अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामिक भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुनाह क्या होता है और कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह क्या होता है। तो चलिए एक एक करके मैं सभी बातें मैं आप लोग को कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, गुनाह क्या होता है? हम सभी इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, चाहे वो छोटी गुनाह चाहे वो बड़ी गुनाह। तो हम इंसान गुनाह जाने अनजाने में कर बैठते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो गुनाह क्या है? असल में गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का एक अमल है, जिस काम को करने से हमारे दिल रोके या फिर पसंद ना आए कि लोगों को इसका पता हो जाए, तो उसे जो है गुनाह कहा जाता है। और कुरान और हदीस में भी अल्लाह ने साफ साफ जिक्र किया है, गुनाह करने से बचे, गुनाह करने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने से बचने की कोशिश करे, गुनाह करने से बचने की कोशिश करे। तो दोस्तों, अब आते हैं कि कबीरा और सगीरा गुनाह क्या होता है। कबीरा एक अरबिक वर्ड है। कबीरा का मतलब है बड़ा गुनाह, यानी कि जब कोई बड़ा गुनाह आप कर लेते हैं तो कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। और सगीरा ये भी एक अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब है छोटा गुनाह। ये जब जो छोटे छोटे गुनाह आप करते हैं वो सगीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। कबीरा गुनाह क्या होता है? गुनाह में एक गुनाह कबीरा होता है। बड़े बड़े गुनाहों को गुनाह कबीरा कहते हैं, और इससे ये तब तक माफ़ी नहीं होती जब तक कि बंदे सच्चे दिल से तौबा ना करे, अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांग ले। गुनाह कबीरा उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने मग़फ़िरत का अहद फरमाया है। और बाद औलिया इकराम ने फरमाया कि हर वो गुनाह जिसके करने वालों पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने अजाब और कहर का जिक्र फरमाया, वो गुनाह कबीरा है। तो दोस्तों, गुनाह कबीरा कौन कौन सी काम करने से अपनी ज़िंदगी में गुनाह कबीरा में वो शामिल हो जाता है, तो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, शिर्क करना, किसी के ऊपर जादू टोना करना, खून करना, किसी का हत्या कर देना, मर्डर कर देना, ये कबीरा गुनाह होता है। किसी के ऊपर जुल्म करना, सूद खाना, यतीम का माल जो है खा लेना, और पाकीज़ा कोई अच्छी औरत या खातून पर जो है झूठा तोहमत लगा देना। कोई अच्छे इंसान पर कोई औरत झूठा तोहमत लगा देते हैं, ये भी कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। कोई बड़े चोरी करना, लड़कियों से के साथ जो है बुरा शुल्क करना, शराब पीना और धोखा देना जैसे, और इसी के साथ ही माँ बाप को तकलीफ़ देना, झूठ बोलना, किसी के ऊपर जुल्म करना, और सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, किसी का गिबत करना, चुगली करना, अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद हो जाना, अल्लाह सुब्हानो ताला के अजाब से बेखौफ हो जाना, दो मुसलमानों के बीच जो है आपस में लड़ाई कराना, नाप तोल में कमी करना, किसी का ज़मीन या कोई सामान अपने अंडर ले लेना। तो और इसी के आखिर में जो है किसी के ऊपर ज़्यादा गाली गलौज कर देना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कबीरा गुनाह में इंसान मुब्तला हो जाता है। और ये तब तक ना माफ़ी मिलती है जब तक ना अल्लाह ताला से आप सही दिल से तौबा कर ले। और इसी के साथ ही आखिर में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो चीज़ हम लोग जो है अपने ज़िंदगी से दूर भागते चले जाते हैं, ये भी कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। वो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसी फ़र्ज चीज़ों से इंसान दूर भाग जाना, तो ये भी जो है ये कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और गुनाह क्या है, अब हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है छोटे गुनाह, यानी कि सगीरा गुनाह। इसी तरह बहुत सारे कबीरा गुनाह है जिससे बचने हम मुसलमान मर्द या औरत पर फ़र्ज है, और साथ ही दूसरों तक भी इस गुनाह से रोकना लाजमी और ज़रूरी होता है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते देखे तो उस पर लाजिम हो जाता है कि उस गुनाह करने वालों से को गुनाह करने से रोके। तो दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस शरीफ में आया है कि कोई बंदे किसी मुल्क में रहकर गुनाह
करता है, गुनाह का काम करता है और वो गुनाह काम करने के बावजूद उस मुल्क या उस देश या फिर उस के वहाँ के जो है आदमी सब जानते हैं, लेकिन वो बंदे को उस गुनाह करने से रोकते नहीं हैं। और तो इसके लिए ना रोके तो अल्लाह पाक उस बंदे के गुनाह के उनके सबब में पूरे मुल्क को जो है उसके नाम से पहले अजाब में मुब्तला कर देता है, यानी कि पूरे के पूरे देश जो है इस अजाब में डूब जाता है। तो दोस्तों, गुनाह सगीरा, छोटे छोटे गुनाह को सगीरा गुनाह कहा जाता है। जब हम छोटे गुनाह करते हैं तो वो सगीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। और ये नेकियों जब हम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में नेकियां करते हैं और इबादत करते हैं, तो इसके बरकत से जो है वो सगीरा गुनाह जो है वो माफ़ हो जाता है। लेकिन तब भी हो सके तो इस गुनाहों से, यानी कि तब भी हो सके तो उस गुनाहों से बचने की भी पूरी इंसान को कोशिश करना चाहिए, मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि गुनाह ना हो, चाहे वो छोटी गुनाह हो या फिर बड़ी गुनाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस गुनाहों को पसंद कर ले वो इस गुनाह सबसे बड़ी गुनाह होती है। कब कौन सी गुनाह अल्लाह पाक को बुरी लग जाए ये कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए गुनाह कबीरा हो या फिर शगीरा गुनाह हो, दोनों से ही हर एक मुसलमान को, हर एक बंदे को बचना ज़रूरी है। सगीरा गुनाह अगर बार बार किया जाए तो वो भी कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है हम लोग एक बार झूठ बोल देते हैं, 2 बार झूठ बोल देते हैं, ये तो जो है ये सगीरा गुनाह में शामिल हो जाता है हमारी झूठ बोलना। लेकिन वही जब आप अपने ज़िंदगी में बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार झूठ बोलते रहते हैं, तो वही गुनाह जो सगीरा गुनाह होता है वो कबीरा गुनाह बन जाता है। तो आप उम्मीद करते हो आप समझ गए हमारा बात का मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब आप छोटी गुनाह करते हैं, वही गुनाह जब बार बार करने लगते हैं, वही गुनाह तब जो है कबीरा गुनाह हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको गुनाह करने से रोके। तो आखिर में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने का कोशिश किया हूँ, समझाने का कोशिश किया हूँ, जानकारी दिया हूँ कि गुनाह क्या होता है, गुनाह से कैसे माफ़ी मांगा जाए, चाहे वो कबीरा गुनाह हो या सगीरा गुनाह। तो कबीरा गुनाह क्या होता है, सगीरा गुनाह क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको मालूम चल गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा है, हमारे दीनी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करके दूसरे तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटा को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी दीनी इस्लामिक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम पर, वक्त पर मिलते रहे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ दे दोस्तों, जो कि हमारे इल्म के मुताबिक मैं आप लोग को कुछ जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इसी के साथ ही दुआ में सभी भाई ज़रूर याद रखिए, दुआ की गुजारिश। मिलते एक नई कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ नई अच्छी बातें लेकर। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज।